मेरा अनुभव यार शुरू में खराब हो गया, क्योंकि मैं मयूर विहार में रहता था। दिल्ली में एक इलाका है, पूर्वी दिल्ली में, यमुना के इस पार, जिस पार नोएडा है। वहाँ पे मेरे एक मित्र आते थे बहुत दूर से, सरोजनी नगर से, कि वो मुझसे मिलते हुए जाते थे या मसाज कराने के बाद आते थे। अच्छा। क्योंकि वो होता था कि यहाँ आया ही हूँ तो मिल लेता हूँ। तो बड़ा बखान करें वो कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम देर रात काम करते हो, तुम्हारी कोई दिनचर्या नहीं है, तुम्हें बीच बीच में जरूर जाना चाहिए। वो केरला आयुर्वेदिक, हाँ वहाँ है बापू टाइप का नीचेर कुछ। केर। हाँ हाँ तो वो है नहीं, तो सुनो। फिर एक दिन एकदम अड़ गया कि नहीं नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम एक बार देखो, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। दिन भर काम और तुम व्यस्त रहते हो, तुम्हारी आदतें ठीक नहीं है, व्यसन तुम्हारे बहुत ज़्यादा है, तुम एकदम चलो। फिर ले गए तो राजीव गांधी के नाम से वो आयुर्वेदिक केंद्र था। तो राजीव गांधी मेरे फेवरेट व्यक्ति, तो मैंने कहा कि हाँ उसी की तरह सौम्य सुशील लोग होंगे, कम से कम उनका नाम तो नहीं खराब करेंगे। तो गया मैं, और मुझे एक बिल्कुल तैलीय काठ के खाट पर लिटाया। उसको 2 बंदे आए और मुझे ये पता नहीं था कि छत में रस्सी बंधी हुई थी। ओहो। अच्छा, वो वाला करवा दिया डायरेक्ट। और उसको नहीं, पहले तो उन्होंने शुरुआत तो बहुत सभ्य लोगों की तरह किया, फिर वो छत की रस्सी के सहारे मेरे बदन पे चल रहे थे। बताइए। ठीक है, एक एक पैर पर, दूसरा दूसरे पैर पर, और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने मेरी पीठ को कुचला, फिर बाकी तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि क्या अच्छा हुआ। उसके बाद सोना हुआ वो तेल निकालने के लिए, तो उससे सोना कितना सोना है। हाँ, भाप वगैरह दे करके वहां से मैं निकला, घर गया, शाम को ही बुखार आ गया मुझे है ना। और अगले दिन बड़े तकलीफ से गुजरी, और फिर मैंने ये कसम खा ली कि ना, अब मालिश नहीं कराएंगे। पुरुषों से तो ना कराएंगे। ठीक है। और फिर अपन गए, मनमोहन सिंह के साथ गए थे थाईलैंड के एक शहर में, तो थाई मसाज बहुत मशहूर है। तो मैं और हमारे एक सहयोगी, चूंकि बाजार के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था और डरे हुए भी थे, उल्टे सीधे जगह वहाँ है। पे तरह तरह के मसाज पार्लर्स हैं, तो हम लोग 5 स्टार होटल में रुके थे। तो हमने कहा कि यहीं करवाया जाए, यहाँ पे कोई लुटने पिटने का खतरा नहीं है, जेन्युइन मामला है। तो हम वहीं पे मसाज कराने गए। और एक पर्दा था, एक मतलब वो Partition ड्रॉ था। कर दिया था, और उसमें तो हमने तो, उन्होंने पूछा कि आप थाई मसाज लेंगे या, वो कुछ लिस्ट टाइप की दी। तो हमने कहा यार थाईलैंड आए हैं, थाई लेंगे। थाई लेंगे, हम कोई स्वीडिश मसाज क्यों लेंगे। तो थाईस वाले में फुल बॉडी नहीं करते हैं क्या? थाई मसाज में तेल का उपयोग नहीं होता, वो ड्राई होता है, और उसमें मोड़ तोड़ होता है हड्डियों का। तो 2 बहुत ही मतलब क्या बोले, अप्सराओं की तरह ड्रेस, जो कल्चरल ड्रेस है उनका, वो पहन के 2 जो है युवतियां आई, और उन्होंने जो तोड़ा, यूं तो कोमल सी लग रही थी बहुत। कटोर निकली। हाँ, उन्होंने जो तोड़ा, तो पर्दे के उस पार जो हमारे सहयोगी थे वो भी चीत्कार कर रहे थे और मैं भी चीत्कार कर रहा था। अरे मार दिए भैया। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। और हम दोनों आपस में बातें करने लगे फिर अपनी हिंदी में, जो कि उनको समझ आई कि नहीं आई पता नहीं, पर वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। छोड़ना नहीं। ये दोनों अपने पांवों पे तो नहीं जाएगा आज। और हम वहां से बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होकर निकले, बिल्कुल। और उसके बाद मैं गया और मैंने स्नान किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे शावर है, मैंने कहा नहीं नहीं अपने शावर में, अपने रूम में गए, गर्म पानी से नहाया और सो गए। फिर रात के 8 बजे ही उठे। लेकिन फिर ठीक लगा होगा। इन सब अनुभवों के बाद ये लगा कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी।
प्यार रोकना कैसे है, करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो। नहीं करना चाहिए ना। यूज योर डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बहुत बढ़ावा दिमाग दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे दो कौड़ी की चीज कुछ नहीं है। अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ।